चलो दोस्तों, आज की गुड मॉर्निंग भी बुआ के इन पसंदीदा जानवरों से होती है और सबसे पहले हमारे ही बकरियां बाहर आई। तो अब इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये हरा घास रखा है और बाकी अभी धीरे धीरे फटाफट से सभी बकरियों को बाहर निकाल रही है बुआ। और ये देखो इतने बड़े बड़े बकरियां हैं। मैंने अपनी सबसे छोटी वाली गाय, सबसे छोटी, लगभग 4-5 महीने की है ये, तो इसको बाहर निकाल दिया है। बारी है बड़े बड़े गायों को बाहर निकालने की और इनके नज़ारे दिखेंगे अभी। अभी देखो कैसे भागते हैं, बम बम। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हिम्मत, और बुआ ने थोड़ी सी हिम्मत बना के रखी। तो आज तो नहीं भागी, कल आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो ये वहाँ पहुँच गई थी भाग कर बुआ के हाथ से छूट कर। तो आज ये नहीं भागी। और है दूसरी गाय की, ये देखिए दूसरी गाय। तो ये कार्यक्रम बुआ का लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अंदर की गायों को बाहर किले पर बांधने, और साथ में ये देखिए कोई तो काफ़ी शरीफ है, कोई काफ़ी अच्छी है जो कि अपने किले पर आ जा रही है, बाकी और तो दुकुड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है। बाकी हमारी बकरियाँ भी, तो मेरी बकरियाँ तो मेरे साथ ही घूम रही हैं, क्योंकि अभी इनकी दोस्ती यहाँ के बकरियों से नहीं हुई है, तो ये अभी मेरे साथ है। तो बाकी बुआ के पास एक खूब सारे गाय हैं और इनकी देखभाल करने में लगभग इसको लग जाता है अंदर बाहर करने में 1-1.5 घंटा। तो ये लगी है, अब इनको पानी पिलाएगी, अभी खाना हो गया, फिर पानी, फिर बहुत सारी चीज़। तो ये इतने बड़े बड़े हैवी, तो हमारे यहाँ इतने बड़े तो भैंस ही होते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत है यहाँ पर। और तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे को, भाभी को उनके घर तक छोड़ने जाना है, तो इसलिए यहाँ से भी आगे को अभी थोड़ी देर के बाद निकलूँगा। तो तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का कुछ ये वाला वातावरण दिखा रहा हूँ। तो आगे बकुज से हल्के फल भी निकाल रहे हैं, ये है नारंगी का। तो इसमें से कुछ नारंगी हम लोग लेके जा रहे हैं भाभी के वहाँ, या तो भाभी के ही है। और ये मैं थैला पकड़ के नीचे खड़ा। तो हमारे वहाँ तो नहीं था इस बार नारंगी का फल, तो बुआ के वहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ हम भी ले जाते हैं। ये भाभी ऊपर से फेंक रही है और नीचे से मैं कैच कर रहा हूँ। तो इसका साइज़ देखिए, हमारे वहाँ का माल्टा और यहाँ का ये नारंगी बढ़िया साइज़ है। बुआ का ये वाला बकरा हम मारने के लिए आ रहा है, इतना बड़ा है, और साथ में रुमाली, ये बुआ ने इसका नाम रुमाली रखा है। ये देखो इसके बड़े बड़े ये रुमाल जैसे कान, और ये तो बिल्कुल जब देख रहा तब मारने के लिए आ रहे। देखो ये 2 बकरे हैं, एक वो उतना बड़ा है देखो, और ये इतना बड़ा, और वैसे ही ये बकरी भी। तो हमारे बकरियों के सामने तो काफ़ी बड़े, और पहाड़ी बकरियों के सामने भी बहुत बड़े। बाकी इसके मुंह पर जाने में डर लग रहा है। तो स्टैंड आपको दिखाते हैं इसके। ये देखिए देखो मुड़ के मार रहा है। और ये कुछ ऐसे यहाँ पर बकरियाँ धूप सेक रही हैं अभी, और हमारी ये दोनों यहाँ पर हैं। और ये रुमाली, बुआ की रुमाली है, और ये मेरे पीछे ही पड़ा है मारने के लिए। भाग यहाँ से रुमाली। तो बुआ के वहाँ से विदा लेते हैं और अब चलते हैं भाभी को छोड़ने। तो हम निकल गए बुआ के घर से। तो निकल गए दोस्तों यहाँ से बुआ के घर से भयानक से सफ़र में, और कुछ ऐसा ही मुझे रास्ता देखने को मिलेगा अब आगे, जहाँ मैं भाभी को छोड़ने जा रहा हूँ।
तो बिल्कुल बहुत संभल के मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो तब जाके मैं आराम से पहुंचूंगा। तो इसी सफ़र को आगे करते हैं। तो अभी हम लोहाघाट पहुंचे हैं और लोहाघाट का रस सुबह का कुछ ऐसा है, कभी आर्मी की गाड़ी दिख रही है और कभी नॉर्मल गाड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा रस है और इस रस से होते हुए अब हम आगे को बढ़ रहे हैं। बाकी देख सकते हैं कि माहौल तो अच्छा है पर काफ़ी ज़्यादा रस है आज गाड़ियों का। तो दोस्तों मार्केट से जैसे तैसे निकल गया, क्योंकि दोनों साइड मार्केट होने की वजह से रस ज़्यादा लग रहा था। और मैं अब जा रहा हूँ कुछ ऐसे वाले रास्ते में जिसमें कुछ नहीं है और सिंगल लेन है, तो इसी के मजे लेते हैं। आगे आगे आप लोगों को बताएंगे कि कितनी दूर और कहाँ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देवदार के पेड़ हैं और देवदार के पेड़ बिल्कुल घने, और इन्हीं घने पेड़ों के बीच से फिर से हम होके जा रहे हैं। तो लोहाघाट क्रॉस करके हम अंदर बाईपास वाली लाइन पे चले गए हैं और यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ये झंडा लगाते हैं, ये देखो, और वहाँ पर मैया का मंदिर भी है, तो वहाँ को कुछ भेंट दे देते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर से भी आगे। तो ये कुछ ऐसे मैंने लगा रखी है और यहाँ पर सामने मंदिर है और यहाँ पर कुछ मान्यता है, वो निभानी बहुत ज़रूरी है हम सब ने। तो फटाफट से यहाँ से भी आगे की ओर चलते हैं। तो आधे से ज़्यादा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है और लगभग अब यहाँ से 1 घंटा या आधा घंटा और लगने वाला है वहाँ तक पहुँचने तक। और अब चलते हैं सीधे सीधे यहाँ से। और जो मैं बुआ के वहाँ से नारंगी लाया था उसका भी आनंद बीच बीच में लेने वाले हैं हम, तो इसको भी खाते हैं और रास्ते को भी आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ऐसी टूटी फूटी ये सड़क है। तो दोस्तों जैसे जैसे भाभी का घर नजदीक आ रहा है ना, भाभी अपने घर के इलाके को बता रही है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। तो अब देखो घर जाने की खुशी सबको होती है, तो भाभी को भी है और भाभी खुशी खुशी में सब कुछ बता रही है कि यहाँ पर ये गांव है, यहाँ पर ये गांव है, यहाँ पर ये गांव है। बाकी हम पहुँचने वाले हैं बस जरा सा। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और इस जगह का नाम नकरो घाट है और सामने इंडिया और नेपाल के बीच में जो बह रही है उस नदी का नाम कल नदी है, यहाँ काली नदी कहते हैं। और भगवान जाने कौन सी नदी है, पर काफ़ी नदियों का संगम है। और मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और तो बड़े बड़े पत्थर तो इस साइड करने हैं, तब जाके मैं अपनी गाड़ी को निकालूंगा। और रोड की कंडीशन बहुत ही भयंकर, कुछ ऐसी भयंकर कंडीशन है, इसीलिए मैं आधे रास्ते से वापस लेकर अब यहाँ से पैदल जाएंगे उस घाट पर। उस घाट से फिर हम नाव में बैठेंगे, फिर जाएंगे आगे को नेपाल की ओर। अपने धनों को यहाँ पर छोड़ते हैं और भाभी ये कुछ ऐसे तैयार हो गई है घर को जाने, और मेरे लिए ये कुछ ऐसा बैग रखा है। तो अब हम आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पर से कुछ पैदल तो है यहाँ पर नीचे घाट तक पहुँचने, फिर उसके बाद भाभी जाने वाली है। चलो चलते हैं, अब पकड़ते हैं बोझा बोक्या। हम सकते हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं घाट पर, और घाट पर काली नदी कुछ ऐसे बह रही है और हम दोनों कुछ ऐसे लगे। और किश्ती कहा जाता है यहाँ पर नाव को, तो नाव के पास जाने वाले। तो यहाँ पर जिस जगह पर हम चल रहे हैं ना, उस जगह पर जब हम आए थे उस समय यहाँ पानी था और इस पानी ने इतना सारा मलबा इकट्ठा कर रखा है। तो वो वहाँ दिख रही है आप लोगों को किश्ती, तो वहाँ जाना है। बाकी कुछ ऐसे नज़ारे देख सकते हैं। नदी का स्तर काफ़ी घटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से देख सकते हैं ये बालू का टीला यहाँ पर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाकी वो टीला वहाँ है ऊपर। तो उतना ऊपर ये पानी उन पेड़ों के पास होता है ये पानी। तो आज ये पानी पूरा घटकर कुछ
कुछ यहाँ पर पहुँचा है और तेज तेज हवा चल रही, बहुत भयंकर वाली। भाभी, हाँ, तो भाभी यहाँ पर भगवान जी को पूज रही है कि मैं अपने देश पहुँच गई। सामने किश्ती दिखाई दे रही है कुछ ऐसी। अभी हम हिंदुस्तान में ही खड़े, हिंदुस्तान में हैं और ये नेपाल सामने। तो भाभी की दोस्त भी आ गई हैं, दीदी, भाभी की दीदी आ चुके हैं यहाँ पर। अब वहाँ से वो किश्ती को बुला रहे हैं और हम लोग यहाँ से पार जाएंगे। तो इस नदी में काफ़ी ज़्यादा मच्छियों की गंध आ रही है। इसका मतलब है कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा मच्छियाँ होंगी। और ये देखिए, ये रेत बालू बड़ा अच्छा है यहाँ, और ये जितना ऐसे ऐसे करके जाएंगे उतना ही बालू है इसमें। तो भाभी की दोस्त, भाभी की दीदी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं उनका। पार करने के बाद हम कुछ ऐसे पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं भाभी के घर की ओर। और यहाँ से कुछ ऐसा माहौल है और यह है नदी, ये देखिए। तो चलते चलते थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और अब हम थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे घर को। और ये वाला रास्ता थोड़ा सा सही है, जिस दिन हम बारात लेके आए थे वो थोड़ा सा भयानक था। तो ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। भाभी को मैंने ये पकड़ा रखा है ये, और पहुंच गए हम भाभी के घर के आसपास। और यहाँ की हरियाली काफ़ी अच्छी हो रही है, पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो पहुंच चुका हूँ मैं भाभी के घर के पास, और ये तो भाभी का घर कुछ ऐसा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और मिलते हैं अगले दिन। यहीं से शुरू करेंगे अपनी यात्रा और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ। मैं मिलता हूँ कल। लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।